गुड मॉर्निंग क्लास। तबीयत ठीक है ना आप लोग का? हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री तो नहीं हो रहे? बोलेंगे तो दौड़ते दौड़ते ही कंप्लीट कर सकते हैं। करना है क्या ऐसा? आराम से पढ़ना है ना? परेशान तो नहीं हो रहे? ठीक। कल लास्ट क्लास में बहमनी साम्राज्य पढ़े थे और बहमनी में जो 5 हिस्से थे कौन कौन से थे? बहमनी साम्राज्य एक तो, वैसे तो पहले बड़ा साम्राज्य था, उसके बाद में वो 5 भागों में टूट गया था। कौन कौन से थे? एक है बरार, एक था बीदर, फिर बीजापुर, एक था गोलकुंडा और अहमदनगर। अहमदनगर ये सभी किसके हिस्से थे? बहमनी साम्राज्य के। बहमनी साम्राज्य में जो आगे चल करके विभाजन हुआ वो ये 5 हिस्से थे। ठीक। अब एक सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखें तो ये जो बहमनी साम्राज्य था वो लगभग सल्तनत काल तक शासन करता रहा। ठीक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे उसके वो यहाँ पे दौलताबाद की तरफ आक्रमण किए थे दक्षिण विजय के दौरान, और उसके बाद से जैसे जैसे सल्तनत काल कमजोर पड़ता गया ये अपना अस्तित्व बनाए रखा और धीरे धीरे मजबूत प्रशासन बनता गया। और बहमनी साम्राज्य के जस्ट नीचे विजयनगर साम्राज्य का भी प्रशासन मतलब ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। ठीक। इसके बाद में जो अगले शासन हुए हैं दिल्ली सल्तनत के जस्ट बाद, अगर एक सीक्वेंस में देखें मुस्लिम साम्राज्य के अंदर, तो अब हमको कौन सा पढ़ना चाहिए था? मुगल के बारे में, मुगल प्रशासन या मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है। इसका नींव किसने रखा था? बाबर। ठीक। बाबर जो है वो फरगना से मतलब निष्कासित कर दिया गया था अपने साम्राज्य से, और अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां पे पूरी की पूरी जो जनजाति है वो लड़ाकू जनजाति थी। और जैसे ही बाबर को वहां से निष्कासित किया गया वो 1-2 जगह पे और अटैक करता है। एक तो कांधार था, काबुल था, इसके आसपास, वहां भी उसको सफलता नहीं मिलती है। और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट साम्राज्य कौन सा था दिल्ली सल्तनत में? लोधी वंश। लोधी वंश को हटाने के लिए जो इसके आसपास के राणा सांगा और इसके आसपास के मेदिनी राय वगैरह जो थे, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया भारत में। और बाबर जब भारत आया तो इब्राहिम लोधी को हरा देता है, और उसके बाद में ये लोग चाहते हैं, राणा सांगा और इसके आसपास मेदिनी राय वगैरह जो थे और जिन्होंने भी इनको इनवाइट किया था बाबर को, वो चाहते थे कि अभी वापस चले जाएं, पैसा वैसा ले अपना वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे सुख सुविधाएं संपत्ति पर्याप्त है, उनके रहने के लायक बढ़िया जगह है। ठीक। टैक्स वगैरह भरपूर मिल सकता है, तो वो यहाँ से फिर जाना नहीं चाहते थे, मतलब अतिथि की तरह आए और फिर यहीं बस गए। ठीक। तो इस प्रकार से फिर हमारा यहाँ से मुगल प्रशासन की शुरुआत होती है। मुगल प्रशासन शुरू करने से पहले बीच में मैंने बताया कि हिस्ट्री में कई चीजें पैरेलल चल रही होंगी, तो आपको कई बार उस सीक्वेंस को कंटिन्यू ना करके उसी के साथ साथ पैरेलली क्या चल रहा था उसको देखना पड़ेगा। तो कई बार हमको इस जगह से फिर यहां मूव करना पड़ता है। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत के बाद में हमको मुगल प्रशासन, मुगल काल देखना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सल्तनत के बाद में यहीं पे पैरेलली चल रही हैं। जैसे कि एक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, धर्म के क्षेत्र में क्या क्या नए परिवर्तन हो रहे थे इसको भी देखना जरूरी है। अदरवाइज हमको पूरा मुगल काल जब शुरू करेंगे तो हमें लगभग 1857 तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे मूव कर पाएंगे। ठीक है। तो बेटर यह है कि सल्तनत काल के बाद भक्ति आंदोलन में लगभग 1200 से लेकर के 1300-1400 तक के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा था इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम मुगल काल शुरू करेंगे। ठीक है। इसके पहले, भक्ति आंदोलन से भी पहले सल्तनत काल का विघटन जब हुआ है तो साथ साथ कई छोटे छोटे वंश या कई छोटे छोटे साम्राज्य उदय हो गए थे। ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, स्वतंत्र साम्राज्य कह सकते हैं जिनको। कुछ समय के लिए भले एग्जिस्टेंस में रहे, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर। बहुत कम समय के लिए उन्होंने शासन किया और उसके बाद में सभी के सभी मुगल में विलीन कर लिए गए। ठीक है। और कुछ लंबे समय तक संघर्षरत भी रहे, संघर्ष करते रहे, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो एक सीक्वेंस में अब हमको क्या पढ़ना है? सल्तनत कंप्लीट हुआ, एक छोटा सा सेक्शन स्वतंत्र साम्राज्यों का है, लगभग 15-20 मिनट में ये हो जाएगा, और उसके बाद में हमें भक्ति आंदोलन पे मूव करना है। भक्ति आंदोलन के बाद में फिर मुगल प्रशासन शुरू करेंगे। ठीक है।
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा स्वतंत्र प्रांतीय साम्राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय साम्राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय साम्राज्य। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ कुछ चल रहे थे और कुछ जो है वो दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। इसमें सबसे पहला लिखिएगा जौनपुर। जौनपुर। लिखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट, मलिक सरवर ने मलिक सरवर ने यहां पर शर्की राजवंश की स्थापना की। शर्की राजवंश की स्थापना की। मलिक सरवर द्वारा यहां पर शर्की राजवंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी लिख लीजिए या मलिक मोहम्मद जायसी यहीं के निवासी थे। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी यहीं के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनके शासन में अटाला मस्जिद कौमा लाल दरवाजा मस्जिद कौमा झंझरी मस्जिद। ये सभी जौनपुर वाले क्षेत्र में है, यूपी में आता है जौनपुर। झंझरी मस्जिद का निर्माण किया गया। झंझरी मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, जौनपुर के बाद में जो अगला राजवंश था या अगला क्षेत्रीय प्रशासन था, यह था कश्मीर में। लिखिएगा सेकंड कश्मीर। बारह सौ छियासी में सिंहदेव ने, अलग अलग है, सिंह स्पेस देव, सिंहदेव ने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के प्रमुख शासक जैनुल आबिदीन
जैनुल आबिदीन। सिर्फ ये एपीजे वाले नहीं है, ये सिर्फ इनका नाम है जैनुल आबिदीन। प्रमुख शासक थे। जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखेंगे या मार्क करके रखेंगे। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन कश्मीर का अकबर। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हाँ, ये सिंधियों ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। हाँ, और हिंदू राजवंश में ये मुसलमान मतलब हिंदू राजवंश कैसे कहा गया है? कौन सा? जैसे 1286 में सिंधियों ने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। हाँ, उसके बाद हम लोग देखें कि इस वंश के प्रमुख शासक जैन उनको सिंह देव के जगह पे जो उनके सेनापति थे, मतलब कई ऐसे राजवंश आगे आप देखोगे जिनके शासन में, जैसे कि मान लो कोई मुस्लिम शासक हो गया तो उसके शासन में कुछ प्रमुख पद हो सकता है हिंदू को भी दिए गए हों। कुछ ऐसे हिंदू शासक भी थे जिन्होंने अपने यहाँ प्रमुख पद मुस्लिमों को भी दिए हों। वैसे ही इन्होंने अपना एक सेनापति या एक दरबारी रखा था जैनुल आबिदीन, और इसको आगे चल करके प्रशासन मिल गया था। ठीक है, वंश हिंदू ही था लेकिन उसका प्रशासन, उसकी बागडोर इनको मिल गई थी जैनुल आबिदीन को। हालांकि मुस्लिम शासक थे लेकिन जो पूरा राज्य था वो एक हिंदू राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। ठीक है, इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और लिखिएगा मतलब क्यों कहा जाता है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कश्मीर में जजिया कर समाप्त किया था। कश्मीर में जजिया कर समाप्त किया था। और बाद में आगे चल करके मुगल साम्राज्यों ने इस वंश को भी अपने में मिला लिया था, मतलब यहां पे भी मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। अगला है मालवा। अगला जो प्रमुख क्षेत्रीय वंश था मालवा। इन्हें वंश नहीं कहना चाहिए, असल में ये स्थान है। मालवा है, जौनपुर है, ये सब स्थान के नाम है। कश्मीर भी कोई वंश नहीं है, स्थान का नाम है। तो मालवा में एक नया साम्राज्य स्थापित हुआ था। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय दिलावर खां द्वारा की गई। दिलावर खां द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र के शासक हुशंग शाह द्वारा होशंगाबाद नगर बसाया गया। हुशंग शाह द्वारा होशंगाबाद नगर बसाया गया। कहां पे है होशंगाबाद? मध्य प्रदेश में। हुशंग शाह द्वारा होशंगाबाद शहर या नगर बसाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने हिंडोला महल, हुशंग शाह के बारे में ही है, इन्होंने हिंडोला महल और मांडू का किला बनवाया। मांडू का किला बनवाया। हिंडोला महल और मांडू का किला बनवाया। हिंडोला महल और मांडू का किला बनवाया। नेक्स्ट है गुजरात।
मालवा के बाद में अगला है गुजरात। इलेक्शन तो खत्म हो गया क्या? अभी तक इनका आना जाना जारी है, चालू है क्या? कुछ और विशेष काम होते रहते हैं क्या यहाँ पे हेलीपैड ग्राउंड में? सेना वेना का ज़्यादातर चलता रहता है सर। अच्छा, उनका सामान आते जाते रहता होगा। ठीक। गुजरात, इसमें लिखिएगा सबसे पहला व्यक्ति अहमद शाह द्वारा कौन सा शहर है फेमस है गुजरात में? अहमदाबाद। अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद बसाया गया और इसे राजधानी बनाया। अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद बसाया गया और इसे राजधानी बनाया। ठीक। यहाँ पे कुछ और भी, सभी में कुछ और भी शासक हुए हैं पर बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो सिर्फ देखते चल रहे हैं। नेक्स्ट है मेवाड़। ये सब कौन से एरिया में है? मेवाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, ये सब राजस्थान वाले एरिया में है। ठीक है, मेवाड़। इसमें लिखिएगा यह गहलोत वंश के अंदर या गहलोत वंश के अंतर्गत यह गहलोत वंश के अंतर्गत एक प्राचीन राजवंश था। प्राचीन राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र के प्रमुख शासक राणा कुंभा। राणा कुंभा और आगे चल करके यहीं पे आएंगे राणा सांगा भी। राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनाया गया। कीर्ति स्तंभ बनाया गया। साथ ही जयदेव की गीत गोविंद, जयदेव एक लेखक है, उनकी रचना है गीत गोविंद। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा। कभी कभी कुछ नेता लोग बोलते हैं ना कि इस विशेष सब्जेक्ट पे कोई आप टीका टिप्पणी मत कीजिए या इस पे कोई टीका टिप्पणी कीजिए, मतलब कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, आपके मत क्या हैं, वो जाहिर करना। ठीक है, रसिक प्रिया नामक टीका लिखा। नेक्स्ट राजा है राणा सांगा।
इन्होंने 1517-18 में इन्होंने 1517-18 में इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया। खतौली के युद्ध में पराजित किया। सेकंड है इसी में 1527 में बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ। कौन विजित हुआ था इसमें? बाबर जब यहां आया था तो ये उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। वो लगभग हर जगह पे विजित हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको वापस नहीं जाना था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। वहां पे उसको कुछ भी नहीं हासिल हो सकता था। ठीक है, इसलिए वो अपना जी जान लगा के लड़ रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अगले राजा हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ वाले क्षेत्र में ही अगले हैं महाराणा प्रताप। इनका जिक्र फिर से आएगा मुगल काल में। महाराणा प्रताप इन्होंने 1576 में अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। में अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। नेक्स्ट है राणा अजीत सिंह। हाँ, ये फाइनल नहीं हो पाया था, इसमें अनिर्णित था। मतलब दोनों की सेना को लगभग बराबर नुकसान हुआ था, दोनों लौट करके चले गए थे। लिख लीजिएगा, टाई हो गया था या अनिर्णित रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा था। नेक्स्ट है राणा अजीत सिंह। इसके बारे में जो भी आप लिख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेवाड़ वाले क्षेत्र में। एक तो है आपका ये रसिक प्रिया के बारे में पूछा गया है मेवाड़ से, और ये अजीत सिंह के बारे में जितने 3-4 बिंदु हम लिखने वाले हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अजीत सिंह के बारे में लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट। इसके समय में राजस्थान में किशनगढ़ चित्रकला शैली एरिया के नाम के हिसाब से उस पेंटिंग आर्ट फॉर्म का नाम पड़ गया किशनगढ़ चित्रकला शैली। राजस्थान के किशनगढ़ चित्रकला शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में किशनगढ़ वाले में बात हो रही है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा
नायक वेद शैली प्रचलित हुई, मतलब किसी राजा को नायक की तरह लड़ते हुए दिखाना और उसके शौर्य का प्रदर्शन करना। नायक वेद शैली प्रचलित हुई। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नायक वेद शैली प्रचलित हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति के प्रमुख तत्वों को चित्रित किया जाता है। और नोट करके, शायद या तो लास्ट में नोट करके एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, या तो महाराणा प्रताप के बारे में ही एक और पॉइंट है। इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। राजस्थान में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट, हाँ, महाराणा प्रताप, इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, ये तो 3-4 पॉइंट आपने लिखे हैं, ये सारे एग्जाम में वन लाइनर पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मध्यकाल में धार्मिक सुधार और भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में धार्मिक सुधार और भक्ति आंदोलन। और इसमें सबसे पहला लिखिएगा, एक शब्द हमने जो कई बार पढ़ा है, सूफी। ठीक है, इसमें लिखिएगा सबसे पहला सूफी संप्रदाय। भक्ति आंदोलन, ये मुस्लिम संप्रदाय के अंदर होने वाले धार्मिक परिवर्तन थे। सबसे पहला है सूफी संप्रदाय। लिखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट, भारत में इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई। भारत आने वाले सबसे पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे। भारत आने वाले सबसे पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे। शेख इस्माइल थे, हाँ। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 साल के एक पूरे कालक्रम को शताब्दी कहा जाता है ना। तो 0 से जो 100 तक का समय रहा होगा, इसको क्या कहा जाता है? पहली शताब्दी कहा जाता है। और 2000 से लेकर के, मतलब अभी हम 2000 से लेकर के 2100 वाले टाइम पीरियड के बीच में हैं, तो इसको क्या कहना चाहिए?
कैलकुलेट कर लो ना फटाफट उंगली में। 100 तक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा करते करते चले जाओगे तो हाँ 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं अभी। ठीक है, शेख इस्माइल थे। असल में ये जो सूफी संप्रदाय था इसका ओरिजिन, अगर ये सूफ एक शब्द है यहाँ पे सूफी, और इसका जो ओरिजिन है ये सूफ शब्द से था। इसका मतलब होता है ऊनी वस्त्र या एक पवित्र वस्त्र। ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था सूफ शब्द से। और सूफी जो संप्रदाय है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि इस्लाम धर्म के अंदर जो एक सहिष्णु संप्रदाय है, जो धर्म को केवल प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं बिना हिंसा का सहारा लिए, उस धार्मिक संप्रदाय को उस क्षेत्र के या इस्लाम धर्म के अंदर जो ब्राह्मणवाद को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद कहने का मतलब है हिंदू के पैरेलल, यहाँ पे ब्राह्मण हो गए, वहां पे सूफी हो गए, ये जो कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं इनको सूफी कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। वहाँ पे जो धार्मिक गुरु है उसमें सिर्फ खलीफा का अस्तित्व समाप्त हुआ है। खलीफा के बारे में आपको महात्मा गांधी जी के भी टाइम पढ़ना पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन जो चला था ना, फिर उस टाइम पे खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। इसी वजह से फिर वो जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो गया था। अदरवाइज बाकी जितने भी डेजिग्नेशन है या पोस्ट है इस्लाम धर्म के अंदर वो चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा कुछ समय पश्चात सूफी संप्रदाय, कुछ समय पश्चात 12वीं सदी के लगभग अंत में, कुछ समय पश्चात सूफी संप्रदाय 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया। बारह सिलसिलों में विभाजित हो गया। जैन में भी देखा था हमने विभाजन, बौद्ध में भी देखा था विभाजन। ठीक है, वैसा ही विभाजन मतलब आपके वैचारिक मतभेद के आधार पर जो विभाजन हो रहा है उसको यहां पर सिलसिला कहा जा रहा है। ठीक है, 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। ठीक, अब सीधे सीधे जो हमारे एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस टॉपिक में उनको हम टेबल के फॉर्म में नोट करते हैं, वो रिवीजन में आसानी होगी। ठीक, सीधे सीधे संप्रदाय, इस धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन से 12 संप्रदाय थे, 12 में जो भी प्रमुख हैं उनके बारे में, जो भी 12 सिलसिले थे, प्रमुख सिलसिले। और सिलसिले कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, एक हाँ विभाजन के बाद जो एक नया यूनिट बना था उसी को यहाँ पे सिलसिला कहा जा रहा है। और प्रमुख संत, इससे ज्यादा डिटेल में कभी भी पीएससी व्यापम के लेवल पर नहीं पूछा है और इतने में ही हम अपना एफर्ट सीमित कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, सिर्फ चिश्ती लिख लीजिएगा। पहला है चिश्ती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा संप्रदाय जो था या बड़ा सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला ही था। ठीक, लिखिएगा इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, प्रमुख में सबसे पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संस्थापक। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिख पाएंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ब्रैकेट में लिखिएगा संस्थापक। इन्हीं के बारे में एक और चीज कहा जाता है, इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज, इनकी जो कब्र है वो अजमेर में है। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज, वो इसी पर्पस से, इसी फ्रेज को लिखा जाता है। जहां भी आप देखोगे ख्वाजा गरीब नवाज, वो इन्हीं के लिए ही प्रयुक्त होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी के लिए गरीब नवाज कहा जाता है। और चाहे तो यहीं पे लिख लीजिएगा इनके लिए, इनके जो इनको जहाँ पे दफनाया गया होगा उनको कब्र कहेंगे या दरगाह? दरगाह तो उस पूरे स्पेस को कहेंगे। मकबरा तो राजाओं के लिए हो गया, दरगाह नहीं। दरगाह उस पूरे जगह के लिए, एक बड़े एरिया को दरगाह कहा जा रहा है। मैंने एक शब्द कल आपसे डिस्कस किया था, एक था कब्र, एक था मकबरा,
मजार, इनकी जो मजार है, और उस पूरे एरिया को फिर आप क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। इनकी जो मजार है वो अजमेर में है, इनकी मजार अजमेर में। सिर्फ अजमेर मेंशन कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए इनको कहाँ पे दफनाया गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज कहा जाता है, और इनका मज़ार कहाँ पे है, अजमेर में। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको फॉलो करने वाले जो प्रमुख संत हुए थे, जिनको इस्लाम धर्म में काफ़ी रिस्पेक्ट है, इनके बाद में आने वाले जो प्रमुख संत हैं इनका भी नाम बस नोट करते चलिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती फेमस है। इसके बाद में सबसे पहले हैं निज़ामुद्दीन औलिया, चिश्ती संप्रदाय के अंदर सेकंड जो प्रमुख संत हैं, इनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट बाबा फरीद, बाबा फरीद एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पे कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो भी चिश्ती संप्रदाय के हैं, लिख लीजिएगा नेक्स्ट नाम इसी में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और नेक्स्ट है सलीम चिश्ती, हाँ काकी, काका काकी वाला काकी। नेक्स्ट सलीम चिश्ती, पूरा हिस्ट्री का हलवा मत करो। किसने बनवाया था कुतुब मीनार, किसने शुरू करवाया था? ऐबक ने शुरू करवाया था। वो इनको अपना गुरु मानते थे, बख्तियार काकी को। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के याद में उन्होंने कुतुब मीनार शुरू करवाया था। आगे बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा, ठीक है। लास्ट लिखिएगा सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती। और इन्हीं के नाम पे एक फेमस राजा होंगे सलीम, है ना, सलीम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था, ठीक। अकबर सलीम वाले जो, हाँ उस टाइम, हाँ ये ऐसा नहीं है कि बस आए और खत्म हो गए। ये जितने संप्रदाय बटे थे, कोई ना कोई राजा किसी ना किसी संप्रदाय को फॉलो करता रहा था और उस धर्म गुरु के बारे में कुछ काम करते रहे, उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल योगदान देते रहे। हो सकता है किसी को अपने साम्राज्य में संरक्षण भी दिया होगा, ठीक है। तो जितने संप्रदाय है, ऐसा नहीं है कि ये क्रोनोलॉजी वाइज एक एक करके आते गए और खत्म होते गए, सबके सब पैरेलली काम कर रहे थे, ठीक। पहला था चिश्ती। सेकंड लिखिएगा सुहरावर्दी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय। वैसे सबसे फेमस चिश्ती है, सबसे लिबरल, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय था। सेकंड है सुहरावर्दी, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट शेख शिहाबुद्दीन उमर, शेख शिहाबुद्दीन उमर। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, इन्हीं के नाम पे, इनके टाइटल जो लास्ट नेम है उसी के नाम पे ये वंश शुरू हुआ था, सुहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, इनका पूरा नाम है शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। यही इस वंश के संस्थापक हुए हैं। इसके बाद में जो प्रमुख हैं, ये नाम नोट कर लिए ना, शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, ये पूरा एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक। इसके बाद में ये संस्थापक है, चाहे तो ब्रैकेट में या लास्ट में लिख लीजिएगा संस्थापक। उसके बाद में नेक्स्ट बहाउद्दीन जकारिया,
बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट, बुरहान, शेख बुरहान, शेख बुरहान। सुहरावर्दी संप्रदाय के ये प्रमुख संत हुए। उसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा ये सीधा नाम आप पूछेगा आपको और कौन से संप्रदाय से संबंधित है, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नक्शबंदी संप्रदाय या नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिला। लिखिएगा इसमें ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्लाह भारत में नक्शबंदी सिलसिले को बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, या सबसे पहले जो भारत आए थे ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह। नेक्स्ट, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। ख्वाजा अलाउद्दीन, नेक्स्ट है ख्वाजा अलाउद्दीन, नक्शबंदी सिलसिला में आगे हैं ख्वाजा अलाउद्दीन। और एक है ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, ये जो दो तीन नाम हैं ये याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कादरी सिलसिला, सूफी आंदोलन में अगला है कादरी सिलसिला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नेक्स्ट, इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखिएगा या एक संत का नाम लिखिएगा, मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस। और एक है मियां मीर, मियां मीर कादरी सिलसिले के एक व्यक्ति हैं, एक संत हैं मियां मीर। अगला है फिरदौसी, फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला, इसमें लिखिएगा याहिया मनेरी, भारत में इस वंश को या इस संप्रदाय को फैलाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे याहिया मनेरी।
नेक्स्ट है रोशनिया संप्रदाय या रोशनिया सिलसिला। रोशनिया सिलसिला। मियां बयाजिद अंसारी। मियां बयाजिद अंसारी। एक सिलसिला है ऋषि सिलसिला। सूफी संतों में ही एक सिलसिला है ऋषि सिलसिला। किसी का फोन बज रहा है, रिसीव कर लो। ऋषि सिलसिला नूरुद्दीन नूरानी। नूरुद्दीन नूरानी। और एक लास्ट है हमारे काम का सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला अब्दुल्ला सत्तारी। अब्दुल्ला सत्तारी। अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, ये प्रमुख संप्रदाय थे या प्रमुख ब्रांचेस थी सूफी वंश के अंदर। भक्ति आंदोलन या धार्मिक सुधार वाले में जो सबसे पहला हम देख रहे थे सूफी आंदोलन या सूफी संतों के बारे में, लगभग ये प्रमुख हैं। इसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। उसके बाद में जो 2-3 मैंने हाईलाइट किए थे, ठीक है, रोशनिया हो गया, ऋषि हो गया, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट के तौर पे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा हिंदू भक्ति आंदोलन। हिंदू भक्ति आंदोलन। हिंदू भक्ति आंदोलन। एक भक्ति आंदोलन के नाम से हमने शायद 9th-10th के आसपास हिंदी में पढ़ा होगा। जो भक्ति आंदोलन है उसको या भक्ति धाराओं को 2 धाराओं में बांटते हैं। कौन कौन से? भक्ति आंदोलन या भक्ति जो धाराएं हैं इसको 2 धाराओं में बांटते हैं। कौन सा? एक है सगुण और निर्गुण। कौन सा किस टाइप का होता है बताओ? सगुण और निर्गुण धारा। किसमें मूर्ति पूजा होती है, किसमें नहीं होती है? किसमें साकार ईश्वर को मानते हैं, किसमें निराकार ईश्वर को मानते हैं? सगुण और निर्गुण धारा 2 धाराएं हैं पूरे भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म के अंदर। सगुण धारा और निर्गुण धारा। निर्गुण वाले मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं करते? नहीं करते हैं। और सगुण वाले करते हैं। ठीक, इसमें लिखिएगा एक एक पॉइंट बस यहीं पे इस तरीके से ब्रांचेस बना करके, और यहीं पे इस 2-3 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। भारत में हिंदू भक्ति आंदोलन, उसके नीचे धाराएं और सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण धारा में लिखिएगा साकार ईश्वर को मानते हैं, या सिर्फ साकार ईश्वर लिख लीजिए। साकार ईश्वर पहला पॉइंट है, साकार ईश्वर।
इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है सगुण वाले में, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा कॉमा अवतारवाद, मूर्ति पूजा कॉमा अवतारवाद, अवतार का मतलब है कि कोई एक ईश्वर जो है वो कई सारे अवतार लेकर के आ सकते हैं इनके मतलब विश्व में या दुनिया में। जैसे कि विष्णु जी के अवतार कौन कौन से हैं? राम, कृष्ण और हाँ मत्स्य अवतार, ये सब भी हाँ नरसिंह अवतार, ये सब भी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु जी के। ठीक है। परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? शंकर जी के। ठीक बोल रहे हो, शंकर जी के। हनुमान, बंदर के अवतार माने जाते हैं या बंदर को हनुमान जी के अवतार कह सकते हैं। कौन था बंदर वाला वैसे? हनुमान जी को भी शिव जी का अवतार माना जाता है। ठीक है। परशुराम जी को भी शिव जी का अवतार मानते हैं। ठीक, इसमें लिखिएगा अवतारवाद, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट वापस से इसमें दो ब्रांचेस डिवाइड कर लीजिएगा, और एक है राम भक्ति शाखा या राम भक्ति, और दूसरा है कृष्ण भक्ति। अवतारवाद या सगुण वाले में ही अभी चल रहे हैं अपन। एक तरफ है राम भक्ति या राम मार्गी, और दूसरा है कृष्ण मार्गी। सगुण का दो पार्ट। हाँ, सगुण में दो पार्ट हैं, निर्गुण में तो आ ही नहीं सकते ना। सगुण भक्ति या सगुण राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। ठीक, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे संत हुए हैं पूरे भारतीय इतिहास में जो कि केवल और केवल राम जी की आराधना में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, और कुछ लोग कृष्ण जी के। ठीक, इसमें कुछ एग्जाम्पल नोट कर लो। पहला है तुलसीदास, सॉरी राम भक्ति में सबसे पहला है तुलसीदास। वैसे तुलसीदास के बारे में ही ज्यादातर के पूछा जाता है, और यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने राम भक्ति में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। भक्त संत और भी हैं राम भक्ति वाले, पर महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण भक्ति में दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो मीरा हो गई, ठीक है, लिखिएगा सबसे पहला मीराबाई, मीराबाई चानू कौन कैसे संबंधित है? मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से। ठीक, लिखिएगा इसमें मीराबाई कॉमा सूरदास, हाँ कृष्ण मार्गी में, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास कॉमा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कॉमा वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। दिखाओ कॉपी। चैतन्य महाप्रभु, आप दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु देख रहा हूं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनको सीधे सीधे पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा गया है ये बता दे रहा हूं। पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है। अब चाहे आपको दे देगा सगुण धारा या कृष्ण मार्गी शाखा, कुछ भी दे, दोनों ऑप्शन में क्या आएगा आपका? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। कृष्ण मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी कौन सा है? सगुण भक्ति वाली शाखा है। ठीक है, उसके बाद आइएगा निर्गुण मार्गी या निर्गुण भक्ति शाखा।
ये सब भगवान नहीं है। अच्छा, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी में के अलावा बोल रहे हो? हाँ, भगवान और भी है, मतलब शिव जी को मानने वाले हैं, नयनार अलवार संत कहे जाते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, इसीलिए छोड़ दिया उसको यहाँ पे। एक है राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, एक है शिव मार्गी भी हैं, शैव धर्म को मानने वाले, ठीक है, नयनार अलवार संत कहे जाते हैं, पर उनमें संतों के नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। जनरली जो भक्ति आंदोलन पढ़ा जाता है उसमें यही दोनों ब्रांचेस को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है, एक राम मार्गी शाखा और एक कृष्ण मार्गी शाखा, ठीक है। नेक्स्ट है निर्गुण धर्म के अंदर, लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, निराकार ईश्वर की उपासना या निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर वही कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम धर्म के अंदर है कि ईश्वर का अस्तित्व तो है पर उसका कोई ऐसा आकार नहीं है, मतलब मनुष्य जैसा जो हम आकार देते हैं ना भगवान शिव जी को, राम जी को, ऐसा किसी आकार की पूजा नहीं करते, सिर्फ वो एक अस्तित्व को मानते हैं कि ऐसा कोई ईश्वर है जो कि सर्वोच्च है और उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकार में खुद को ढाल सकता है, ठीक, निराकार ईश्वर। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, व्यक्तिगत साधना पर बल। व्यक्तिगत साधना पर बल। व्यक्तिगत साधना पर बल। अब इसमें भी दो ब्रांचेस हैं, एक है ज्ञान मार्गी शाखा और एक है प्रेम मार्गी शाखा। एक शाखा ऐसा है जो कहता है कि ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करते ही आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, ज्ञान मार्गी शाखा, और एक है प्रेम मार्गी जो कहता है कि किसी ईश्वर को जो जिसको आप मानते हैं उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए, उसको ठीक से प्रेम कीजिए तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी में कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ संतों के नाम लिखिएगा। सबसे पहला है कबीर, कबीरदास, कबीर के दोहे पढ़ेंगे सभी ने, कबीरदास, कौमा नानक, गुरु नानक की बात हो रही है, गुरु नानक जी की, नानक, कौमा रैदास। ये जो अटपटे से नाम आप पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेगा। रैदास कौन से शाखा से संबंधित है? ठीक है, निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित है रैदास। नेक्स्ट मलूक दास, मलूक दास, कबीर, नानक, रैदास, मलूक और एक लास्ट नाम लिखिएगा दादूमल। ठीक है, ये सभी ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित हैं। और प्रेम मार्गी शाखा में एक व्यक्ति का नाम बड़ा फेमस है, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी फेमस रचना है इनकी? पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम मार्गी शाखा में एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ, निर्गुण भक्ति शाखा में है, मतलब किसी ईश्वर विशेष को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर मतलब पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है और आप उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं, बस आपको सभी से प्रेम करना है। हर एक व्यक्ति है, मतलब नफरत नहीं करना है, हर किसी से प्रेम करना है। ये इनका विचार है, इनकी विचारधारा क्या है? आपको सभी से प्रेम करना है, नफरत नहीं फैलाना है, हिंसा नहीं करना है, ऐसा मानते हैं प्रेम मार्गी शाखा वाले लोग। और ज्ञान मार्गी वाले लोग कॉपी किताब में ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए, खूब ज्ञान प्राप्त कीजिए और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो धाराएं हैं ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। जितना आपने फैक्ट नोट किया है बस वहीं से प्रश्न बनेगा। रैदास किस विचारधारा से संबंधित हैं? सगुण वाले हैं या निर्गुण वाले हैं? सबसे पहले तो
निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी? ज्ञान मार्गी वाले हैं। दादूमल ज्ञान मार्गी, निर्गुण या ज्ञान आपके कौन से विचारधारा से संबंधित है? तो ये भक्ति आंदोलन या भक्ति धारा से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर जो भक्ति धाराएं हुई हैं उसमें संबंधित है दादू दास। अब एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, वैसे इसको मैं चाहता था कि लंबा एक क्लास में डिस्कस किया जाए, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमको हिस्ट्री कंप्लीट पहले करना है तो मैं इसको कुछ समय के लिए, वैसे ये टॉपिक दर्शन वाला एक टॉपिक है, इसको स्किप करता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कम से कम आपके नोट्स में आनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है वो शब्द आपके कॉपी में होने चाहिए। कम से कम आपको उसके बारे में समझ नहीं भी है पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे दर्शन हैं जिनके प्रवर्तक या जिनके जो विचारक हैं उनके नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ विचारक हैं और उनके विचार कह सकते हैं, वो किस प्रकार की विचारधारा को रखते हैं, उस विचारधारा का नाम क्या है। जैसे कि एक शब्द पढ़ेंगे आप, अद्वैतवाद, ऐसा ही, हाँ, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सभी जो शब्द हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के हिसाब से। तो इनको हम एक टेबल में मेंटेन करते हैं और लास्ट में अगर समय बचा तो हम इसको एक एक करके पूरे दर्शन में इन सभी का मतलब क्या है, किस तरीके से दर्शन शास्त्र का उदय हुआ भारत में, और एक एक विचारक, मतलब इनके जो एक एक विचार हैं, इन्होंने एक विचारक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है अद्वैतवाद के बारे में लिखने में और उसको साबित करने में। ठीक है, तो हम उसको 10 मिनट में तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे 6-7 नाम है, सभी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एग्जाम के लिए सबसे पहला ये टेबल आप मेंटेन कर लो अपने कॉपी में। ठीक, इसमें सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, प्रमुख भारतीय संप्रदाय और प्रमुख भारतीय संप्रदाय, हिंदू धर्म के अंदर ही अलग अलग विचार रखने वाले प्रमुख भारतीय संप्रदाय और प्रवर्तक, प्रमुख भारतीय संप्रदाय और प्रवर्तक। इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो हर 5 एग्जाम्स में से 4 एग्जाम्स ऐसे होंगे जिसमें से आपको यहां से प्रश्न दिखने को मिलेंगे ही, कोई ना कोई एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। और पीएससी में तो व्यापम में खास करके बहुत ज्यादा प्रश्न मिलते हैं यहां से देखने के लिए। ठीक, इसमें सबसे पहला नाम लिखिएगा, सबसे पहला नाम, एक सेक्शन बनेगा विचारक का, मतलब प्रवर्तक कौन है और उनके विचार। सबसे पहला नाम लिखिएगा शंकराचार्य, शंकराचार्य। शंकराचार्य, इनकी विचारधारा को कहते हैं अद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद। नेक्स्ट है माधवाचार्य, माधव लिखते हैं उसके साथ में आचार्य जोड़िएगा, माधवाचार्य। द्वैतवाद, द्वैतवाद। नेक्स्ट निम्बकाचार्य, निम्बक आचार्य। निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध और अद्वैतवाद। हाँ, शुद्ध प्लस अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसी में ही ब्रैकेट में एक शब्द
एग्जाम में इसको चेंज करके पूछ लिया गया था, पुष्टि मार्ग, इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट विशिष्टाद्वैतवाद, सॉरी अगले विचारक का नाम है पहले रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद मिलाकर के लिखेंगे तो विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद। हाँ वो रामानुजन है, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, भेदाभेदवाद, भेद और अभेद, भेदाभेदवाद। नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद, ठीक। ये प्रमुख दर्शन है भारतीय दर्शन जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके बाद में इसी से संबंधित आपके शंकराचार्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट कीजिएगा। भारत के प्रमुख 4 मठ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा या नोट करके इसी के आगे लिख लीजिएगा। भारत के 4 प्रमुख मठ शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें से प्रश्न पूछा गया है किसी किसी मठ को लेकर के। सबसे पहला है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, लिख पाए? श्रृंगेरी नहीं, किसी मठ का मतलब है किसी संत को जो स्थान मिल जाता है एक चैरिटी से, ठीक है, वहां पे उसका निवास रहेगा, वहीं पे वो अपना धर्म कर्म की शिक्षा देंगे, उस स्थान को कहा जाता है मठ। घर टाइप नहीं है, एक बड़ा बहुत बड़ा स्पेस हो सकता है, कई एकड़ में फैला जमीन हो सकता है, उस पूरे एरिया को मठ कहा जाता है। घर टाइप नहीं है या मंदिर टाइप भी नहीं है। मठ के बारे में एक फेमस पॉलिटी में एक बड़ा फेमस केस हुआ था, हाँ, केशवानंद भारती केस। ये जो था केशवानंद भारती केस था, वो हाँ मठाधीश थे, किस क्षेत्र के, दक्षिण भारत में कोई एरिया था उनका, उनको उनके मठ में बहुत सारी जमीन मिली हुई थी, ठीक है। और बाद में जब जमीन सरकार ने एक्वायर करना शुरू किया था, लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनको सरकार क्या कर रही थी, अपने क्षेत्र में अपने अधिग्रहण में ले रही थी। उसी अधिग्रहण की वजह से सरकार ने इनका ये जो मठाधीश थे केशवानंद भारती, इनकी भी बहुत सारी ज़मीन को एक्वायर कर लिया था और इन्हीं के विरोध में उन्होंने केस फाइल किया था, जो पॉलिटी में बड़ा फेमस केस है, केशवानंद भारती केस के नाम से, ठीक है। हाल ही में उनकी मृत्यु भी हुई है केशवानंद भारती की, ठीक। इसमें लिखिएगा श्रृंगेरी मठ, मैसूर, श्रृंगेरी मठ मैसूर, मैसूर कहाँ पे, कर्नाटक में।
पहला है श्रृंगेरी मठ, मैसूर। दूसरा है शारदा मठ। शारदा मठ कुछ किताबों में श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ के नाम से मिलेगा, मतलब वही है। शारदा मठ। द्वारिका, श्रृंगेरी है मैसूर में, शारदा है द्वारिका में। द्वारिका कहाँ पे है? गुजरात में। शारदा मठ गुजरात। ये द्वारका बोलते हैं वो मतलब समुद्र के अंदर वही वाला है जहाँ पे कृष्ण जी का साम्राज्य था, कहते हैं द्वारिका वही वाला है। गुजरात में कोई ऐसा प्लेस है जिसको हम द्वारका के नाम से जानते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं? द्वारका के नाम से एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे कृष्ण जी का भव्य मंदिर है, गुजरात में ही। लेकिन जो वास्तविक द्वारिका है जहाँ पे उनका निवास था, मतलब माइथोलॉजी के हिसाब से वो कहते हैं कि वहीं पे कच्छ का रण जो है ना, उसके आगे जो खम्बात खाड़ी वगैरह है, वहीं पे समुद्र में डूबा हुआ है पूरा उनका जो महल वगैरह है, ऐसा मानते हैं। अभी तक ऐसा जैसे हड़प्पा की खोज हुई है उस तरीके से तो खोज नहीं हो पाई है उसकी। माइथोलॉजी में तो बहुत सारी स्टोरीज बन जाती है किसी भी धर्म को बड़ा अच्छा दिखाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है गोवर्धन पीठ, जगन्नाथपुरी, या सिर्फ पुरी लिख लीजिए। गोवर्धन पीठ पुरी। ऐसा धर्म को लेके कभी घर वालों के साथ बहस में मत उतर जाना ना, अभी घर वालों के भरोसे जीना खाना है। जब तक घर वालों के, हाँ, पॉलिटिक्स और धर्म और किसी प्रेम प्रसंग को लेके घर वालों के साथ बहुत बहसबाजी या ये नहीं करना है, निकाल दिए जाओगे घर से फिर। गोवर्धन पीठ पुरी। लास्ट है ज्योति पीठ, ज्योति पीठ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड वाला। ऐसे करो कॉपी। ठीक, जगन्नाथ कैसे लिखे हो? जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ है भाई। ऐसा तो नहीं लिखे ना कोई, ये अजगर वाला जगर, ये जगर नहीं है, जगन्नाथ है। अच्छा अच्छा होता है, वो बता रही है कि नहीं करती मिस्टेक, ये बोल रही है होता है मेरे से मिस्टेक करके। जगन्नाथ, जगन्नाथ नहीं लिखना है तो पूरी उसको काट के सिर्फ पूरी रहने दो, उड़ीसा का है, पता है आपको। ठीक है, ये 4 प्रमुख मठ हैं और ये सभी किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं ये सभी। और शंकराचार्य का जो दर्शन है इसको किस नाम से जानते हैं? द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, कौन सा है? अद्वैतवाद। ठीक, हिंदू संप्रदाय के अंदर ये प्रमुख चीजें हैं। वैसे तो धर्म पढ़ने के लिए बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, पर जहां से हमारे एग्जाम के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके ये दर्शन वाले क्षेत्र से और आपके भक्ति धाराओं के क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। और मुस्लिम या इस्लाम धर्म के अंदर आपके सूफी संत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, ये चीज लिखा ना आपने कि सूफी संत कितने भागों में विभाजित हुए थे? 12 सिलसिलों में विभाजित हुए हैं। इसके बाद में लास्ट एक छोटा सा सेक्शन है, इसको ऐड करते हैं और फिर ये वाला टॉपिक हमारा भक्ति वाला खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नोट कीजिएगा, सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय। देखिए, पढ़ने के लिए हम किसी भी धर्म के बारे में बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। कुछ आपके मत होंगे, कुछ हमारे मत होंगे, कुछ किताब में लिखे गए मत होंगे, पर जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में क्या पूछा जाता है हम सिर्फ उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं। सिख के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव।
इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे। इनका जन्म 69 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 69, 79, 89, 69 के बाद फिर 70। इनका जन्म 1469 को, इनका जन्म 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। इनका जन्म 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक त्योहार शायद आने वाला है या चला गया होगा पता नहीं, प्रकाश पर्व बोलते हैं, आने वाला है शायद, प्रकाश पर्व। दिवाली के जस्ट बाद या तुलसी पूजा के जस्ट बाद ये त्योहार मनाया जाता है, प्रकाश पर्व। लिखिएगा, इनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। या बहुत शॉर्ट में लिखना है तो जन्म दिवस इज इक्वल टू प्रकाश पर्व कर दो। इनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग प्रकार के धर्म या संप्रदाय उदय हो रहे थे। उसी श्रेणी में सिख संप्रदाय भी एक नया वंश या एक नया संप्रदाय, एक नया धर्म के रूप में उभरा था। इसके पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक, अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, इनके गुरु कौन कौन हुए हैं और सबसे पहले इनका क्रम, इस क्रम में कौन कौन से गुरु हुए हैं, उसके बाद में गुरु का नाम और कुछ महत्वपूर्ण या विशेष बातें, हर एक के बारे में कुछ एक दो विशेष चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा आप देखोगे तो 1300, 1400, 1500 से लेकर के 1600-1700 तक का जो समय है, एक तरफ मुगलों का भी शासन चल रहा है और दूसरी तरफ ये अलग अलग प्रकार के धर्म संप्रदाय ये भी उदय हो रहे हैं। तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। कभी किसी गुरु की हत्या करवा दी गई, किसी गुरु ने विशेष कुछ काम किया है, इसको लेकर के थोड़े से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्रम में लिखिएगा आप सीधे सीधे, ये टेबल मेंटेन करेंगे। और सबसे पहला है प्रथम गुरु, या इधर सबसे पहला क्रम लिखेंगे, पहला और गुरु का नाम। फर्स्ट गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इनके बारे में विशेष क्या चीज है? पहला तो हाँ, लंगर प्रथा और इस धर्म के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें संस्थापक कौमा लंगर प्रथा। इस धर्म के संस्थापक भी हैं और लंगर प्रथा की भी शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, कोई भी जो गुरुद्वारा है वहां पे जो डेली लंगर खिलाया जाता है, वो लंगर प्रथा इनके समय से चल रही है। लंगर प्रथा सभी को पता है ना, लंगर क्या होता है? खाने वाला। सेकंड है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, पहले हैं गुरु नानक देव, सेकंड है गुरु अंगद देव। इनके समय की विशेष चीज है, गुरु ग्रंथ साहिब या सिख धर्म में जो लिपि प्रचलित है उसको कहा जाता है क्या? गुरुमुखी लिपि। लिखिएगा इसमें विशेष में गुरुमुखी लिपि। इसका शुरुआत किया और इन्हीं के समय से फिर लिखने की जो परंपरा है उसमें, मतलब सिख धर्म के अंदर जो लैंग्वेज है उसमें गुरुमुखी लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। गुरुमुखी लिपि। तीसरे हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास।
गुरु अमरदास। इनके समय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। नेक्स्ट है गुरु रामदास। गुरु रामदास। अमृतसर, अमृतसर शहर, अमृतसर शहर, अमृतसर शहर बसाया गया। अमृतसर शहर बसाया गया। स्वर्ण मंदिर कहां पे है? अमृतसर में। अमृतसर शहर बसाया गया। नेक्स्ट है गुरु, कहीं कहीं पे ये अर्जुन देव मिलेगा, कहीं पे अर्जन देव मिलेगा, तो दोनों नाम आप चाहें तो लिख लीजिएगा या फिर कॉमन सेंस यूज कीजिएगा कि किसका बात हो रहा है। अर्जन देव, और कहीं कहीं पे यहाँ पे छोटा सा ऊ का मात्रा लगा दिया जाएगा तो अर्जुन देव हो जाता है। गुरु अर्जन देव। हाँ हाँ, अकबर के समकालीन थे। अकबर से इनको जमीन मिला था और शहर बसाया गया था। अर्जन देव या अर्जुन देव, इनके बारे में लिखिएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, इनके समय में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, जहांगीर द्वारा हत्या। अर्जुन देव का या अर्जन देव का हत्या हुआ था जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा हत्या। ठीक है, अब ये हत्या क्यों हुआ था तो आप वैसे वहां पे पढ़ेंगे। इन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट वाला एक अलग है। लास्ट जो गुरु होंगे शायद उनको ये धर्म के बारे में, मतलब इस्लाम ग्रहण करने के लिए उनको मजबूर करते हैं, वो नहीं करते तब उनकी हत्या की जाती है। इनके समय में इनके पुत्र थे, जहांगीर के पुत्र थे खुर्रम, या कौन थे? नहीं, शायद उन्हीं का दूसरा नाम है खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम नाम था शायद उनका। तो उनको इन्होंने संरक्षण दिया था। अपने पिता से कुछ विवाद चल रहा था इनका, तो अर्जुन देव ने उनको संरक्षण दिया था। और अर्जुन देव को मतलब क्यों संरक्षण दिए करके इनकी हत्या कर दी गई थी अर्जुन देव की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह। अर्जुन देव के बाद में नेक्स्ट हैं गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। नेक्स्ट है गुरु हर राय। हरगोविंद के बाद में है गुरु हर राय। बहुत महत्वपूर्ण विशेष चीजें नहीं हुई हैं इनके समय में। नेक्स्ट है गुरु हरकिशन। हरकिशन, गुरु हरकिशन। इनके बाद में जो अगले गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह। हर राय और हरकिशन के बारे में कुछ नहीं है, स्किप कर दीजिएगा उनको। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह लिखिएगा इसमें। इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण या इस्लाम धर्म न मानने के कारण औरंगजेब द्वारा हत्या। इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण औरंगजेब द्वारा हत्या।
और लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये अंतिम गुरु थे और इन्हीं के समय में 5 ककार की अवधारणा दी गई। 5 ककार, क शब्द से या क अक्षर से शुरू होने वाली 5 चीजें हैं जिसको धारण करना किसी भी सिख व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। ठीक है, 5 ककार कौन कौन से हैं? हाँ, कृपाण है सबसे पहले, केश, उस केश को ठीक से रखने के लिए कंघा, उसके बाद में हाथ में कृपाण, हाथ में चूड़े के जैसा एक कड़ा और कच्छा। हाफ पैंट के जैसा एक सिला हुआ, मतलब सिलवाया गया कपड़ा होगा कच्छा। केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा, इसको 5 ककार कहा जाता है। 5 ककार की संज्ञा या अवधारणा गुरु गोविंद सिंह जी के समय से शुरू हुआ था। तलवार कह सकते हैं, या छोटा तलवार रहता है, उसको सिंबॉलिक रूप में अपने पास रखा जाता है। ठीक है, फीमेल्स जो हैं वो भी रखती हैं, सिख धर्म में फीमेल्स भी रखती हैं अपने साथ में कृपाण। ठीक, जरूरी नहीं है हर कोई रखे या हर कोई उसको ऊपर से धारण करे, जरूरी नहीं है। फीमेल जो है वो सलवार के अंदर से उनको इस तरीके से बांध करके रखती है और यहाँ पे जैसा ये स्पीकर लटका हुआ है ना, वैसे ही उनके इस तरफ किसी एक लेफ्ट या राइट साइड में वो लटका हुआ आपको मिलेगा कृपाण। ये 5 प्रकार में ये पगड़ी इसमें नहीं, पगड़ी इसमें कंपलसरी इसमें नहीं कहा गया है, पर पगड़ी वो है एक सिंबॉलिक चीज़ है सिख धर्म में। कई बार पगड़ी ना यूज़ करने वाले भी सिख होते हैं, बिना पगड़ी वाले सिख भी होते हैं। सिख धर्म को मानते हैं पर पगड़ी धारण नहीं करते, वो वाले सिख भी होते हैं। ठीक है, शायद उनको मुंडा सरदार कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उनके धर्म का इसेंशियल फीचर नहीं है ये, मतलब वो जो पगड़ी नहीं, पगड़ी मतलब बाद में शुरू हुआ होगा, इसकी जानकारी नहीं है, पर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो दी गई थी उसमें इसको इस एसेंशियल फीचर नहीं बताया गया। ठीक, वैसे ही तो शायद इस्लाम धर्म के अंदर भी बुरखा शायद कभी स्पेसिफिक फीचर नहीं था, शायद जितना भी केस चला है प्रीवियस। हाँ, ज्योग्राफिकल रीजन ज़्यादा है, मतलब कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं, इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बुरका बैन है, बुरका बैन कर दिया गया बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में ही। लेकिन भारत में क्योंकि एक ज्योग्राफिकल फीचर है और बहुत सारे लोगों ने उसको इस्लाम धर्म से ही रिलेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद प्रूफ मांगा था कि बताइए कि कुरान में कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल फीचर्स के अंदर आती हैं इस्लाम धर्म के अंदर, तो जो बुरखा है उसका जिक्र कहीं भी नहीं मिला था। इसका ये केस शायद वहाँ से शुरू हुआ था। दक्षिण भारत में कुछ बच्चे थे जो बुरका पहन के क्लास में आने की डिमांड कर रहे थे और बाकी उनके विरोध में जो हिंदू बच्चे थे वो साफा, जो केसरी जो साफा है वो लपेट करके आने की जिद पे अड़ गए थे। वहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसकी वजह से बुरका का जिक्र पिछले 6-7 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ था। पिछले साल जो केसेस आए थे उसमें ये वाला केस बहुत महत्वपूर्ण था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किसी धार्मिक चिन्ह को लेकर के आना कंपलसरी है या नहीं है, या फॉलो कर सकते हैं, कितने लिबरल हैं उसको लेकर के आने के लिए। हाँ, स्कूल वाला जो नियम कायदा कानून था उसको ज्यादा उसमें डोमिनेट कर दिया गया था, मतलब स्कूल के हिसाब से सारे। ये जो बच्चे थे ये कॉलेज के थे, विशेष करके कॉलेज में इंस्टीट्यूशन जो है ना सर, उसका उसमें जो नियम कायदा कानून है ना उसको ज्यादा फॉलो करना। हाँ, ज़रूरी है, वो चीज़ तो कंपलसरी होनी चाहिए। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपने धर्म को बाहर छोड़ करके आइए, ये चीज़ ज़्यादा बेटर है किसी भी वर्ग के लिए देखा जाए तो। ठीक है, ये 10वें गुरु थे और इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है, अंतिम गुरु है, 5 ककार हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं, यही जो 10 गुरु हैं इनके बारे में जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, एक एक वहाँ से प्रश्न बनेंगे। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई, अमृतसर शहर किसके समय में बसाया, 5 ककार किसके समय में शुरू हुए, ये सभी प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किसके समय में शुरू किया गया था, बस ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सिख संप्रदाय के बारे में।
ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से अब अपना मुगल काल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।